Okay, very well, guys. I have started recording now. So if there is any question, you can hold me then and there. If there is a nitty-gritty question, you can drop in the chat box. I'll be constantly looking at the chat box, and sooner or later आपका क्वेश्चन आंसर कर देंगे. करेंगे. I will try at my best. सीक्वल के बारे में जितना आपने मेरे को बताया कि ठीक है, समझ गया मैं आप कहाँ तक तो उसमें हुई थी बात. बहुत ज़्यादा डिटेल बात नहीं हुई होगी शायद से. It is because being analyst, being data scientist, uh, audio is still showing not connected. ठीक है मन, लेट्स सी. अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है, एक बार ऐसा कर लेना. ऐप जो आपने डाउनलोड किया है, इसमें हो सकता है वो अपडेट होगा, ऑटो अपडेट हो जाए तो बहुत अच्छा है. अदरवाइज उसे अपडेट पे डाल देना. कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है. अमन, मैक तो यूज नहीं कर रहे हो? इज इट मैक और विंडोज? वर्जन का भी थोड़ा सा चक्कर रहता है. ओके, ठीक है, देख लेना एक बार. ऑडियो इज पार्शियली ऑडिबल. अंकित, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज बाकी सब लोगों का आ रहा है कि मैं बराबर वो सुन पा रहे हैं मेरे को. अगर सबके साथ हो रहा होता तो ऐसा होता, बट आई थिंक दिस इज प्रॉब्लम एट योर एंड. कनेक्शन एक बार चेक कर लो, या फिर ऐसा करो कि एक बार ड्रॉप कर दो और दोबारा ज्वाइन कर लो मीटिंग. कभी कभी ये ग्लिच हो जाता है. तो बस थोड़ा सा इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इसमें. व्हाट एसक्यूएल इज. एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. और इसकी ज़रूरत बीइंग एनालिस्ट या बीइंग डेटा साइंटिस्ट, आप लोगों का इसमें क्या रोल आ जाता है? व्हाई आर यू रिक्वायर्ड हियर? इट हैपेंस बिकॉज कंपनीज का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा इस तरह से नहीं होगा कि वो एक्सेल शीट में मेंटेन कर रहे होंगे या समथिंग लाइक दैट. इट विल बी इन अ सर प्रॉपर डेटाबेस. आवाज आ रही है? हाँ, यस, ऑल लाउड एंड क्लियर. सर मोबाइल में डाला है, सर मोबाइल में चल रहा है, पीसी में नहीं आ रही आवाज. मोबाइल से चल रहा है, पीसी से नहीं आ रही है. ओके, हाँ एक काम कर सकते हो, आप दोनों से ज्वाइन कर लो. मोबाइल से आप हेडफोन लगा करके सुनने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट हमारा कॉन्टैक्ट बना रहेगा. एंड पीसी पे आप वो रन कर सकते हैं जो भी हम कर रहे हैं. स्क्रीन आप पीसी पे देख लीजिए. तो दो आईडी से ज्वाइन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट. तो ठीक है, दैट साउंड्स गुड. अगर सबके माइक ऑन चल रहे हैं तो दैट मीन्स एवरीबॉडी कैन कनेक्ट विद देन व्हेन रिक्वायर्ड. बाकी वैसे हम म्यूट रखेंगे. एवरीबॉडी विल बी एट म्यूट unless and until you really need to speak. SQL database के लिए it will take some time. मैंने एक लिंक ड्रॉप किया है, अभी मत करना. अदरवाइज अगर आप स्लो कनेक्शन पे होंगे तो ये बैंडविड्थ स्लो कर देगा. अगर वाईफाई पे है तो देन इट इज ओके. अगर सेल फोन या हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया हुआ है तो इसे डाउनलोड अभी मत करना. व्हाट दिस इज आई विल डिस्कस इन जस्ट इन अ मोमेंट. ये लिंक कहीं रख लो आप कॉपी करके. ओके, सो अगर बात कर रहे थे, मैं बीच बीच में इस तरह से कुछ एनिमेशंस और इलस्ट्रेशंस आप लोगों को दिखाता रहूंगा. Just to make a point here, before we move to SQL,
उससे पहले हमको समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डेटा वेयरहाउस और मे बी अ डेटाबेस। और ये सुने हैं टर्म, सुने लग रहे हैं, डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस। माइक ऑन रखना आपने, मतलब नॉट रेगुलरली बट ये बीच-बीच में बातचीत करता रहूँगा मैं आप लोगों से। हर्ड ऑफ दिस टर्म्स, डेटा वेयरहाउस, डेटाबेस, और भी कुछ सुना हो शायद। यस सर, सुने हैं, मतलब डेटाबेस और ये टर्म्स। करेक्ट, हाँ। व्हाट आर दीस टर्म्स, ये आते कहाँ से हैं? सी, ऑर्गेनाइजेशन में जब डेटा कैप्चर कर रही होगी कोई ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट लाइक जो इलस्ट्रेशन आप लोगों के सामने है, कोई लोन एप्लीकेशन है, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है, बैंक्स फॉर्म भरा रहे होंगे ना ऐसे। या मे बी मोर ल्यूसिड एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का डेटा रखे हुए हैं, तो से एनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी आपने काम किया हो, यू कैन रिलेट टू इट, अगर आप लोगों ने किया होगा जहाँ पर भी, देयर इज एन एबीसी कॉर्पोरेशन एंड उसके एम्प्लॉयज हैं और उनका डेटाबेस मैनेज कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स, सबके पास अपनी एक कहानी है, होगी कि नहीं? उन्हीं एम्प्लॉयज का डेटा, एक डेटा सेट उनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास है, उनके पास वो डेटा क्या कैप्चर कर रहे हैं, ये एम्प्लॉय कोड, उसका पैन नंबर इतना है, इसने इतना टैक्स हम काट चुके हैं, इतना टैक्स काटना बाकी है, इतनी सैलरी इस महीने दी थी, एंड सो ऑन। उन्हीं एम्प्लॉयज का कुछ और डेटा किसी और डिपार्टमेंट के पास होगा, से एडमिन डिपार्टमेंट के पास। वो क्या डेटा रख रहे होंगे इस एम्प्लॉय का? मे बी उसका पंचिंग टाइम, वो किस टाइम ऑफिस आया, किस टाइम निकला है, कितने वर्किंग आवर्स क्लॉक कर रहा है, कितनी छुट्टियां कर चुका है, कितनी छुट्टियां बाकी हैं, विदाउट परमिशन लीव तो नहीं लिया है, कोई बिहेवियरल एक्शन तो नहीं हुआ है इसके अगेंस्ट, एंड सो ऑन अगेन। उसी एम्प्लॉय का तीसरा डेटा, उसी एम्प्लॉय का कुछ और डेटा वो एचआर डिपार्टमेंट लेके बैठा है। थिंक अबाउट इट, अगर किसी दिन सीईओ बोले दैट आई वांट टू सी a bird's view, a hawk's eye vision, my organization, तो क्या चल रहा होगा? अगर डेटा इस तरह से मैनेज हो रहा हो, सब अपनी एक एक्सेल शीट भर के बैठे हैं, क्या लगता है कितनी दिक्कत होने वाली है? होने वाली है। आई होप आई एम मेकिंग अ पॉइंट। The organization head will be talking to multiple departments. सो एसेंशियली उसको हम डेटाबेस नहीं बोल सकते। इस तरह के सब लोग अगर अपनी अपनी एक एक्सेल शीट भर के बैठे हैं, इट हैज मोर कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेशंस आल्सो। इफ ओके, आई होप स्क्रीन विजिबल होगा। स्क्रीन विजिबल टू एवरीबॉडी, मतलब लिखा ही कुछ नहीं मैंने अभी, बट नाउ इफ आई से विजिबल है व्हाइट स्पेस या डेस्कटॉप या कुछ तो मे बी। सो विजिबल। ओके,
एंड पढ़ने में आ रहा है, और मे बी आई विल इंक्रीज द फॉन्ट। विजिबल होगा अभी, इजीली रीडेबल। ओके, अनदर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, अगर मैं अनदर एग्जांपल की बात करूं डेटाबेस के, से कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना डेटा मैनेज कर रहे हो, तो एक उनका डेटा, एक मार्केटिंग टीम है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो लेकर के बैठा है, एक सेल्स वाले लोग हैं वो लेकर के बैठे हैं, ठीक है, एक उनका कुछ तो मे बी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, ठीक है, सबके पास अगर अपना अपना डेटा अलग अलग है, एंड वन फाइन डे इनसे सीईओ पूछते हैं, क्या पूछ रहे हैं कि हमारा लास्ट मंथ का प्रॉफिट कितना है। अभी जो पहले एचआर वाला एग्जांपल ले रहा था मैं, उसमें तो सिर्फ ये प्रॉब्लम थी कि वेरियस डिपार्टमेंट्स को उन्हें बात करनी पड़ेगी। अभी ये प्रॉब्लम थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल हो जाती है ऐसे केसेस में। अगर मैं एज्यूम करूं कि ये सबके पास अपना अपना डेटा है, एंड सीईओ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि हाँ जी, लास्ट महीने जो कुछ भी बेचा है वो नेट प्रॉफिट कितना देखा गया है। व्हाट डू यू थिंक? सर सम अप करेंगे सारे डिपार्टमेंट का? इन सभी डिपार्टमेंट के पास, हाँ, सम अप तो करेंगे, लेकिन होगा क्या, इन सबके पास अपनी अलग कहानी होगी ना कहने को, होगी कि नहीं। अलग अलग प्रॉफिट होगा डिपार्टमेंट का। सेल्स डिपार्टमेंट का बिल्कुल मोटी बुद्धि से एक चीज होगा कि हमारा कॉस्ट प्राइस था सी, और हमने जो सेल प्राइस किया है एस पे, तो सी माइनस एस जो भी आया वही हमारा प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन यह है सीईओ के पास। इतने में मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोलेगा कि रुको रुको रुको, अभी वो हमने तो एक प्रमोशनल एक्टिविटी किया था और मार्केटिंग कैंपेन किए थे, उसकी कॉस्ट तो इसमें डाली नहीं है जो हम एडवर्टाइज कर रहे थे, तो अभी ये जो कुछ भी आया है इसमें से उसे भी माइनस कर लो जो हमने एम कॉस्ट लगाई, तो कहानी चेंज हो गई। इतने में थोड़ी देर में याद आया किसी को, तो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से उठ के आ गया कोई कि हमने वो शिपिंग कॉस्ट तो अभी ली ही नहीं अकाउंट में, कि रॉ मटेरियल जो मंगाया था वो ट्रांसपोर्ट होकर के आया था, और जो मैन्युफैक्चरिंग की थी वो हमने ट्रांसपोर्ट करके भेजा था अपने डीलर्स को। द क्रंच इज कि सबके पास अपने, एवरीबडी विल बी हैविंग देयर ओन वर्जन ऑफ स्टोरी, एंड सीईओ इज इक्वली कंफ्यूज्ड, यस और नो, ही और शी इज स्टिल नॉट कंफर्म कि अब जो फिगर आ गई है ये पीएल एंड माइनस एम करके माइनस लॉजिस्टिक्स करके, इसके बाद भी जो फिगर आई है वो ठीक भी है कि नहीं है, या अभी इसमें भी कुछ प्लस माइनस होने वाला है। तो दिस इज नॉट द वे ऑर्गेनाइजेशंस कैन कीप डेटा, दे वुड हैव अ सेंट्रल रिपोजिटरी, एक होनी जरूरी है जहां पर वो डेटा रिसाइड करेगा। तो दैट रिपोजिटरी इज एसेंशियली डेटा वेयर हाउस, और मे बी डेटाबेस, एनीवे एवरीथिंग इज डेटाबेस। जब ये डेटाबेस आ गया है, जब एक सर्वर पे ये डेटा सारा सेव हो रहा है, नाउ आपको उस डेटा का एनालिसिस करना है, और मेकिंग सम डिसीजन और मे बी सम पर्पस। उस डेटा को वहां से फेच करने के लिए जो लैंग्वेज लगती है, दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो दैट्स वेयर एसक्यूएल कम्स इनटू पिक्चर, इसलिए आना जरूरी है। Still, if somebody asks you a question, what do you say to that? What's the difference between, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि what is the difference between a database and a data warehouse? सर जहाँ पे डेटा सर बेस सारे सेव होते हैं और जहाँ पर उनकी इंडेक्सिंग होती है उसे डेटा वेयरहाउस। ओके, एक थ्योरी आया। सर OLTP वर्सेस OLAP, बात तो सर सेम ही है इनमें।
OLTP वर्सेस OLAP, ये कहाँ सुना तुमने अमन? ओलैप। हाँ यस कहाँ इस सुना पर है? जब जब आपका आर का ही वो दिया था, जब सर आपका आर का वो दिया था हमने, क्या कहते हैं, इंटरव्यू वगैरह, तो ये तो तब पढ़ के गए थे डिफरेंस वगैरह ओलैप और ओएलटीपी का। ओएलटीपी सर वही डिलीट इंसर्ट अपडेट के लिए जो होता है, ओके और जो ओलैप है आपका एनालिसिस के लिए डाटा जो लार्ज वॉल्यूम में होता है। ओके, और किसी को कुछ बोलना है? पढ़ रखा है सभी ने? मतलब बताते रहो यार मेरे को, मैं फालतू टाइम तो खराब ना करूं। देखो अगर मैं कुछ नया बता रहा हूँ देन इट इज इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज आई एम जस्ट वेस्टिंग टाइम। अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ तो वो नहीं होना चाहिए, तो बताते रहना मेरे को। सर मेरे को नहीं है क्लियर इसका डिफरेंस डेटाबेस और वेयरहाउस का। क्लियर नहीं है एंड यू आर एचपी अगेन। अच्छा गोविंद ठीक है, दैट्स वेरी ऑनेस्ट। यस ठीक है, एग्रीड। सर मेरे को इसका डिफरेंस नहीं क्लियर है। ठीक है बताता हूँ। सी पहली चीज तो इसमें अभी ये क्वेश्चन ही गलत है। देयर इज nothing like database versus data warehouse. Anyway where there is collection of data, that is a database. वो database ही है। Whatsoever is collection of data, it can be garbage data, मतलब it can be any kind of data. इनफैक्ट जैसे मैं भी बात कर रहा था, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो, इनफैक्ट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती थी, अब नहीं, बहुत साल पहले, कि हर सबके पास अपनी अपनी कहानी है, सबके पास एक एक एक्सेल शीट, एक एक पीडीएफ में और एक एक वर्ड डॉक्यूमेंट में सब अपना अपना डेटा कैरी कर रहे हैं। तो in a crude way, it is also a database, not a very good database, but yet it is a database. After all, database तो है ही, data warehouse भी एक तरह से database ही है। So this is not the right question to ask. The right question may be, what is the difference between a transactional database and a data warehouse? अब इस क्वेश्चन का कुछ सेंस है। इन दो बातों में डिफरेंस होता है। ट्रांजैक्शनल डेटाबेस तो लाइव डेटाबेस होता है ना, जो एकदम सेकंड टू सेकंड अपडेट होता रहता है। यस काइंड ऑफ, सेकंड टू सेकंड भी नहीं तो डे इन डे आउट तो होता ही है। सर वही है, अभी ये वही ओएलटीपी और आपका ओलैप, ट्रांजैक्शनल ओएलटीपी में होगा और डाटा वेयरहाउस का ओलैप में। यस बेसिकली ये क्या होते हैं, इनको आरडीबीएमएस हम सिस्टम्स बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। ट्रांजैक्शनल डेटाबेस आपके वो डेटाबेस हो गए जिनमें ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, लाइक बैंक्स। एटीएम पे ट्रांजैक्शन किसी भी घड़ी हो सकती है, किसी भी सेकंड हो सकती है, 24 आवर्स। सही बात है कि नहीं है? आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आपको पता नहीं मतलब कौन से सेकंड में पैसा कटा है, इवन यू डोंट नो जब वो लॉगिन होगा। लेकिन बैंक को इंटीमेशन उसी समय होना चाहिए, कस्टमर को इंटीमेशन उसी समय जाना चाहिए, एंड जो हु इज द सेलर उनको इंटीमेशन उसी समय चला जाना चाहिए, लॉगिन हो जाना चाहिए। Hi all, audible now?
ओके ठीक है, टीडीबी का बात हुआ। विल कम टू दिस वंस अगेन, थोड़ी सी देर में वापस भी आते हैं। डेटा वेयर हाउस क्या है फिर? ट्रांजेक्शनल डेटाबेस अभी तो और बात करेंगे इनके डिफरेंसेस के बारे में। ट्रांजेक्शनल डेटा वेयर हाउस एक तरफ हुआ, डेटा वेयर हाउस क्या हुआ फिर? यूजुअली इट बिलोंग्स टू ऑर्गेनाइजेशन जनरली। यूटिलिटी क्या होगा इसका? व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस? थिंक अबाउट इट। एक डेटाबेस तो वो हुआ जो ट्रांजेक्शनल नेचर का है, वो तो ठीक है यार, पैसा इन्वॉल्व है वहाँ पे, ट्रांजेक्शन हो रही है। फिर डेटा वेयर हाउस जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, फिर ऐसे डेटा का करना क्या है? ये डेटा भी काम का है क्या? सर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हाँ, अरे यही तो काम का है। हाँ हाँ इसी से तो एनालिसिस करते हुए आ रहे हो, एचआर एनालिटिक्स, सेल्स फोरकास्ट। हाँ सर यही है। इज इट हैपनिंग? एम आई नॉट लाउड इनफ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। सर आवाज ही थोड़ी कम। just a moment, I'll see to it. Is it any better now? कुछ बेटर है पहले से? लाउड ज्यादा तो नहीं होगा, ये भी बता देना। जस्ट ड्रॉप इन द चैट बॉक्स में डाल दो। ठीक ठाक है अब आदित्य? ओके, वेरी फाइन। तो ये हुआ डेटा वेयर हाउस, ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं। यूटिलिटी यूजुअली एनालिसिस होता है कि इससे कुछ ऐसा बिजनेस डिसीजन हो जाए। अल्टीमेट पर्पस यूजुअली दो ही होते हैं। हाँ जी, क्या होना चाहिए? किसी ऑर्गेनाइजेशन के दो पर्पस क्या होते हैं? किसी भी बिजनेस के दो पर्पस क्या होते हैं? अरे कहाँ है एमबीए वाले? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पहला पर्पस। हाँ, दो प्रॉफिट्स यही होते हैं किसी भी बिजनेस के, सेल्स हो, इंक्रीज हो, और दूसरा यस यस कॉस्ट डिक्रीज हो। कॉस्ट डिक्रीज हो जाए। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, हाँ वही। कोई भी बिजनेस इसी काम के लिए शुरू होता है कि एक तो हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो बिके, बी इट अ प्रोडक्ट, बी इट अ सर्विस, बी इट एनीथिंग।
एंड सेकंड, जब वो सेल्स आने लगी है तो उस सेल्स को लाने में जो कॉस्ट इंडल्ज हो रही है वो कॉस्ट डिक्रीज हो जाए किसी तरह। वही पर्पस फाइनली डेटा एनालिसिस का भी होता है। ना थोड़ी देर पहले मैं जो आपको बात कर रहा था कि अगर सारे डिपार्टमेंट अपनी अपनी एक्सेल शीट लेकर के, और एक डिपार्टमेंट ने अपनी एक्सेल शीट बना रखी है, एक ने पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना रखा है, और तीसरा डिपार्टमेंट उससे भी शाना है, उन्होंने फाइल बना रखी है, तो उन्हें विश्वास ही नहीं है किसी सॉफ्टवेयर पे। तो ठीक है, एनीवे वो भी डेटाबेस तो है, बट इज इट डेटा वेयर हाउस? डेटा वेयर हाउस कह सकते हो उसको? नॉट एग्जैक्टली, नहीं कहना चाहिए ना। तो डेटा वेयर हाउस must be something which is a better organized and more reliable, more succinct way of keeping the data. A data warehouse, again, बोर तो नहीं हो रहे हो? ऐसा तो लग रहा है एसक्यूएल पे जाने वाले थे, ये कर रहे हैं एसक्यूएल ही चल रहा है वैसे। बेसिकली ये पता होना चाहिए आप लोगों को। हैंड्स ऑन भी जल्दी ही करेंगे। डेटा वेयरहाउस के there are some properties, specifically 4 properties a data warehouse should possess. So it is a very succinct definition given by somebody who coined the term data warehouse. So property number 1 of data warehouse is that it should be non-volatile in nature. Non-volatile हम किस चीज को बोल रहे हैं? क्या कहते हो, क्या होता है वैसे non-volatile? किसे बोल रहा हूँ मैं? क्या मतलब समझो इससे? और जो रियल टाइम में अपडेट नहीं होता। रियल टाइम अपडेट नहीं होता? नॉट एग्जैक्टली। नॉन वोलेटाइल से मतलब है कि इसको चेंज नहीं किया जाएगा। Change in the sense, if I am managing something, these are the entries, मे भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था, या मे भी मैं सैलरी रिकॉर्ड करके रखा हुआ था कुछ लोगों की, तो इट शुड नॉट बी प्लेड अराउंड एवरी नाउ एंड देन unless and until really required. दोबारा बताता हूँ इन दो बातों में। सपोज दीज आर 5 एम्प्लॉयज और इनकी सैलरी हम रिकॉर्ड करके रखा हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। So it should not be played around every now and then। मतलब क्या हुआ इसका कि आज आप लोगों ने, हमने इनको बोला कि ये तो सैलरी थी, कल को हमें याद आया कि इस सैलरी में से टैक्स भी तो काटना है, तो हमने कॉलम हेडर चेंज कर दिया सैलरी आफ्टर टैक्सेस, और यहाँ पर अब नई कैलकुलेशन आएगी जो भी आएगी। फिर अचानक याद आया ये तो तरीका ठीक नहीं है, इससे अच्छा तो उसको सीटीसी कर देते हैं। अब सीटीसी की बात करने लगे यहाँ पे, समझ पा रहे हो? टाइम एंड अगेन अननेसेसरीली वैल्यू चेंज करें, घूम घाम के बात वही है। अरे जिस आदमी को 50,000 दे रहे थे महीने के, दे रहे उसे 50,000 ही रहे हैं, बस इसे घुमाए फिरे जा रहे हैं तरह तरह से। नहीं अंकित शांत कहाँ हो भाई, मैं तो बोल रहा हूँ बराबर अभी।
अंकित अभी सुन पा रहा है? आई एम टॉकिंग नाउ. डोंट नो. बाकी लोग सुन पा रहे हो बराबर? somebody please speak. Aman, currently